न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 48 घंटे तक झाड़ियों में दबा रहा शख्स, मौत के मुंह से ऐसे निकला। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम को हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 1000 से अधिक घायलों में से कुछ का इलाज जारी है, वहीं कुछ को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस दौरान एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। राहत कार्य के करीब 2 दिन बाद NDRF के डायरेक्टर अतुल करवाल ने रविवार शाम को बताया था कि हादसे से 48 घंटे बाद जाने के बाद किसी के भी जिंदा निकलने की संभावना नहीं है। इस काम में पुलिस कर्मियों के साथ बचाव दल भी दिन रात लगा है, मगर रविवार शाम करीब 5:30 बजे घटनास्थल के नजदीक पुलिस कर्मियों को झाड़ियों के पास से कहराने की सुनाई दी आवाज। कोरोमंडल एक्सप्रेस के पलटे हुए डिब्बे में से एक के नजदीक झाड़ी के पास से मध्य की गुहार की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बेहद धीमी थी। बीते 2 दिनों से बचाव कर्मियों ने इन जगहों की पूरी छानबीन की थी, मगर पास की झाड़ी छूट गई थी। एक पुलिसकर्मी ने इस बारे में बताया कि सभी हैरान थे कि इस हादसे के 48 घंटे बाद कोई जिंदा कैसे बच सकता है। हमने उसकी मदद के लिए कई जगहों पर कॉल किया। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता से उसे सोरो कम्युनिटी सेंटर्स लेकर पहुंचे। यहाँ पर उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। उसे बालासोर जिला मुख्यालय में भर्ती करा दिया गया। 5 सदस्यों के साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस में यात्रा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस घायल शख्स की पहचान हो गई है। यह अभी बहुत अधिक कमजोर है। 35 वर्षीय शख्स के अनुसार वह असम का निवासी है। उनका नाम दुलाल मजुमदार है। वह अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे। हालांकि अभी तक यह जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि ट्रेन में उनके साथ सफर कर रहे परिवार के सदस्यों में कितने की जान बच पाई। रविवार शाम करीब 5:30 बजे घटनास्थल से आवाज सुनाई दी। पुलिस कर्मियों के साथ बचाव दल दिन रात लगा रहा है। पास की झाड़ी की छानबीन नहीं कर पाए थे पुलिसकर्मी। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। अहमदनगर के संगमनेर में भगवा मोर्चा के दौरान पथराव, 2 गुटों में तनाव के बाद अब कंट्रोल में हालात। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के संगमनेर में आज 6 जून मंगलवार हालात तक खराब हो गए थे, जब सकल हिंदू समाज की ओर से आयोजित भगवा मोर्चा के बाद असामाजिक तत्वों की ओर से पत्थरबाजी की घटना हुई। इससे संगमनेर के समनापुर गांव में 2 गुटों के बीच तनाव पैदा हो गया। इस पत्थरबाजी में 2 लोग घायल हो गए और कई वाहनों को नुकसान पहुंचा। माहौल ज्यादा बिगड़ता इससे पहले ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और हालात पर काबू पाया गया। यह घटना दोपहर 1 बजे तब हुई जब संगमनेर में हिंदुत्ववादी संगठन की ओर से हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाले जाने के बाद लोग अपने गांव लौट रहे थे। यह भगवा मोर्चा सकल हिंदू समाज की ओर से बढ़ते अपराध और लव जिहाद के खिलाफ निकाला गया। भगवा मोर्चा से गांव की ओर लौटते वक्त कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से पत्थरबाजियां की गई। इससे तनाव बढ़ गया। हिंसा की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और स्थितियों को नियंत्रण में ले लिया। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस मौजूद है और स्थिति नियंत्रण में है। तनाव की वजह साफ नहीं, पुलिस कर रही है जांच और पूछताछ। फिलहाल तनाव की वजह साफ नहीं हो पाई। पुलिस मामले की जांच और पूछताछ कर रही है। उपद्रवी तत्वों के बारे में पता लगाया जा रहा है कि 2 लोग घायल हुए हैं। उनका सरकारी अस्पताल में इलाज शुरू है। गांव में भारी पुलिस बंदोबस्ती है और तनावपूर्ण शांति है। गांव वालों ने उपद्रवी तत्वों पर तुरंत सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। क्या है पूरा मामला? हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार हो रहे अत्याचार, अपराध और लव जिहाद के खिलाफ आज अहमदनगर जिले के संगमनेर में सकल हिंदू समाज की ओर से भगवा मोर्चा निकाला जा रहा है। इस मोर्चे के बाद वापस लौटते वक्त कुछ उपद्रवी लोगों ने संगमनेर शहर से लौटे समनापुर गांव में पत्थरबाजी की। इससे तनाव बढ़ गया। इस पत्थरबाजी में कुछ 4 चक्कों वाले वाहन और कुछ 2 पहिए वाहन को नुकसान पहुंचा। यह पत्थरबाजी एक घर को निशाने पर लेकर की गई। पुलिस फोर्स के सामने पत्थरबाजी रही जारी। पत्थरबाजी की इस घटना से 2 लोग जख्मी हो गए। इनमें से एक बुजुर्ग शख्स है। दोनों जख्मी लोगों का सरकारी अस्पताल में इलाज शुरू है। तनाव की खबर मिलते ही फौरन पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंची। उपद्रवियों ने पुलिस फोर्स के सामने पत्थरबाजी जारी रखी।
पुलिस ने किसी तरह हालात पे काबू पा लिया। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। बाबा को पता था कि हादसा होने वाला है तो लोगों को मर नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री के दिए गए बयान पर भड़के पप्पू यादव। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव मंगलवार की रात हाजीपुर पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने ओडिशा रेल हादसे को लेकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे बाबाओं को उठाकर कुआं में फेंक देना चाहिए, जेल में बंद कर देना चाहिए। संवेदनहीनता की हद पार कर गए। सभी जगह इस बाबा के ऊपर मुकदमा का दर्ज होना चाहिए। बाबा को पता था कि हादसा होने वाला है तो लोगों को मरने क्यों दिया और बचाया क्यों नहीं? ऐसे लोग दुखद घटना पर गंदा खेल खेल रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री कभी खुद को हनुमान तो कभी भगवान कृष्ण कहते। ज्यादा कृष्ण बनने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग दुखद घटना पर गंदा खेल खेल रहे। मेरा साफ तौर पर कहना है कि ऐसे बाबा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और जेल में बंद कर देना चाहिए। घटना पर इस तरीके के बयान देने वाले बाबा को पाप लगेगा। बता दें कि ओडिशा रेल हादसे पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि दुर्घटना की जानकारी पहले से ही थी, लेकिन जिस तरीके से महाभारत की जानकारी भगवान कृष्ण को था, लेकिन कृष्ण महाभारत को रोक नहीं पाए, इसी तरह हादसे की जानकारी मुझे भी हो गई थी। ओडिशा रेल हादसे में 228 लोगों की हो गई थी मौत। वहीं ओडिशा के बालासोर जिले के बाणगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे 3 ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। देश के सबसे भीषण रेल हादसे में से एक दुर्घटना में 288 लोगों की मौत हो गई और 1100 से अधिक घायल हो गए। घायलों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।